24 न्यूज NCR। महाराजा दक्ष प्रजापति महासभा हरियाणा द्वारा पटौदी में 10वें सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया, जिसमें 14 वर-वधू का सामूहिक तौर पर विवाह संपूर्ण कराया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव महाराज और सुभाष खोवाल ने शिरकत की। पटौदी विधायक सत्यप्रकाश जरावता को कार्यक्रम में पहुंचना था, लेकिन विधानसभा सत्र होने के कारण नहीं पहुंच पाए। कार्यक्रम की अध्यक्षता दक्ष प्रजापति महासभा हरियाणा के अध्यक्ष यशपाल प्रजापति द्वारा की गई। पटौदी के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में आज फुलेरा दूज के अवसर पर 14 सामूहिक जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। प्रदेश भर से प्रजापति समाजसेवी, राजनेता, प्रशासनिक अधिकारियों ने पहुंचकर वर-वधू को आशीर्वाद दिया। पटौदी शिव मूर्ति पार्क से 14 दुल्हों की बारात गाजे बाजे के साथ रामलीला मैदान पहुंची, जो कि पटौदी सहित क्षेत्रवासियों के लिए एक मिसाल के साथ साथ प्रेरणा स्रोत भी बनी। रामलीला मैदान में पहुंचने पर पारंपरिक तरीके से सभी दुल्हों की नीम झड़ाई, तोरण सहित अन्य सभी रस्में निभाई गई। पटौदी का रामलीला मैदान एक भव्य कार्यक्रम की मिसाल बन गया। कार्यक्रम में पहुंचे महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव ने कहा, महाराज दक्ष प्रजापति महासभा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को साधुवाद देता हूं, जिन्होंने इतना भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। गुरुग्राम में उनके सामने भी मैंने इस बात को कहा। कई लड़के की माताएं सोचती हैं, देहात में, ग्रामीण अंचल में खास तौर पर, कि हमारे घर में आने वाली बोलियां तो कार लेकर के। कई गांव की महिलाएं, माताएं, लड़के की मां ये सोच लेती है, और स्वामी धर्मदेव ये कहता है, हे माता तू सोचना ये बंद कर, तेरे घर में आने वाली बेटी कार लेकर के आए। उसके पिता की सामर्थ्य होगी, जो जितना दे पाएगा देगा वो, लेकिन तू ये कभी ना सोच कि वो कार लेकर के आए। अगर तूने सोचना ही है तो स्वामी धर्मदेव की बात मान ले। तू ये सोचना शुरू कर, मेरे घर में आने वाली बहू कार लेकर के आए, चाहे ना लेकर के आए, पर अच्छे संस्कार लेकर के आए। तेरे घर में आने वाली बहू, बेटी मान करके तू उसे रखना, अच्छे संस्कारों वाली होनी चाहिए, अच्छे विचारों वाली होनी चाहिए। उसे तेरा प्यार मिले, तेरा दुलार मिले, उसे कभी पराई जाई मत समझना। ये समझना मेरी बेटी से भी बढ़ करके है। हालांकि तेरी बेटी बहुत अच्छी, लेकिन तेरी बेटी तो जाके किसी दूसरे का घर आबाद करेगी। और तेरी बेटी से भी एक कदम आगे बढ़ करके तेरी बहू है, कि जो तेरे घर को आबाद करने के लिए आई है, तेरी वाटिका को महकाने के लिए आई है। इसलिए मैं कहता हूं, उसे बेटी से भी ज्यादा प्यार मिलना चाहिए बहू को। आइए, निवेदन कर रहा था मैं, ये प्यारी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष यशपाल प्रजापति ने बताया कि नवविवाहित हर जोड़ों को महासभा की ओर से आभूषणों के अलावा 100 के लगभग दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुएं भेंट स्वरूप दी गई हैं। यह उनकी सभा का 10वां कार्यक्रम है। आगे भी पूरे हरियाणा में इसी तरह के कार्यक्रम का आयोजन जारी रहेगा। संस्था सर्व समाज के लिए काम करेगी। उन्हें खुशी है कि बच्चों की नई गृहस्थी शुरू हो रही है। पूरे क्षेत्र और बाहर के लोगों ने इस कार्य को पूरा करने में सहयोग किया। आज का जो कार्यक्रम था, ये 14 जोड़ों की सामूहिक शादियों का प्रोग्राम था, और भरपूर तरीके से 36 बिरादरी के सहयोग से बहुत परिपूर्ण तरीके से प्रोग्राम चल रहा है। और सारी बारातें यहाँ पे हाली है लगभग, और बच्चियाँ भी हाली हैं, और हमारे मुख्य अतिथि भी पहुँच चुके हैं, और अब खाने का प्रोग्राम इनका चल रहा है। और जितने भी पूरे हरियाणा से सरपंच, ब्लॉक समिति मेंबर और जिला पार्षद आ रहे हैं, इस सभा के माध्यम से उनको भी सम्मानित किया गया है। हमारे साथ अशोक जी खड़े हैं, छबीली गांव है झज्जर जिला से, और हर जिला के सरपंच को सम्मानित किया गया। हर संगठन से आए हुए को सम्मानित किया, जितनी सभाएं आई। आगे भी इस तरह के कार्यक्रमों की क्या योजनाएं रहेंगी? महाराजा दक्ष प्रजापति महासभा का यह 10वां महासम्मेलन है, और आगे आने वाले समय में देवठनी क्या है, इसको फुलेर वहाँ करते ढूंढसा में, फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में, और फुलेरा ध्वज को जिला गुड़गांव में करते हैं। और ये हर साल चलता रहता है, और लोगों का उत्साह देख के और भाव देख के आगे और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा। आज जिस प्रकार से आपके कार्यक्रम को देखा हमने, और लगा कि वास्तव में एक बहुत
बहुत अच्छा मैनेजमेंट किया है, तो उसके लिए आप अपनी टीम को क्या कहना चाहोगे? मेरी अपनी जो पूरी टीम है, मेरा पूरा समाज है, जो अपनी वॉलंटियर टीम है, इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया परिपूर्ण तरीके से। 3 दिन हो गए उन्होंने इस प्रोग्राम में दिन रात लगे हुए थे। 1-1.5 महीने पहले से तैयारियां, पर अब जो तैयारी चल रही है 3 दिन से, उन्होंने कल का दिन पूरी रात यही काट दिया। मैं उस पूरी टीम को, पूरे पटौदी ब्लॉक को, पूरे समाज को मैं बहुत बधाई का पात्र मानता हूँ। अब इनके सहयोग से मुझे ऊर्जा मिलती है और ऐसे ही काम होते रहे, समाज की तरक्की होती रहे। और अगला प्रोग्राम आने वाला है, उसमें लगभग तय हुआ है। अगला प्रोग्राम रेवाड़ी जाएगा और वो 36 बिरादरी का, क्योंकि किसी भी जाति में गरीब हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा सामूहिक जोड़े बना के गरीब से गरीब आदमी को उसका लाभ पहुंचाने की कोशिश ये सभा करें। आपका अगला कार्यक्रम रेवाड़ी में होगा? हाँ, अगला प्रोग्राम जो है वो रेवाड़ी में होगा अगले साल। प्रजापति समाज द्वारा किए गए सामूहिक विवाह कार्यक्रम की पूरे क्षेत्र में चर्चा हो रही है। जरूरतमंद बेटियों की शादी में क्षेत्र के लोगों ने भी श्रद्धानुसार दान दिया। जिन नवजोड़ों की शादी हुई है, उन्होंने भी कहा कि सभी समाज के लोगों को इस तरह की शादियों के लिए आगे आना चाहिए, जिससे बेटियां बोझ ना लगे। ये थी पटौदी से रफीक खान के साथ राधे पंडित की रिपोर्ट। जिला झज्जर हरियाणा से आप सभी को, वह दूर दूर से आई 36 बिरादरी की सरदारी को, सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। और मेरा यहाँ पे आने से और मेरा देखकर इस सभा को, इस सामूहिक विवाह उत्सव को, मेरा मन यहाँ गदगद हो गया, क्योंकि ऐसा परोपकारी इंसान कहीं पे भी मिलते हैं। क्योंकि जहाँ पे जो जितना देखा मैंने, ये जो एक सभा है, एक कमेटी है, इन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया है। जो गरीब माँ बाप जो इस चीज़ में सक्षम नहीं है, उन चीज़ों को ये उन्होंने सक्षम किया है, उनकी शादी को सफल किया है। मैं इस चीज़ को देखकर यही कहूँगा कि भाई भगवान इनको और दे, और आगे भी ऐसा ही काम इससे बढ़कर किया जाए। इनका धन्यवाद देना चाहूँगा जी, जो इन्होंने इतना सारा पूरा प्रोग्राम अरेंज किया है, इतने अच्छे से अरेंज किया है। तो प्रधान जी तो जी अपने पूरे हरियाणा के अध्यक्ष हैं, हरियाणा में कार्य करवाते रहते हैं, लेकिन पटौदी में ये कार्यक्रम पहली बार हुआ है, तो उसके लिए आप हमें तो जी बहुत ज़्यादा खुशी है इस चीज़ के लिए ना, बहुत अच्छे से हमें मतलब बहुत अच्छा लगा इस चीज़ के लिए। और हमने भी मतलब अपनी तरफ से पूरा ही सहयोग दिया है, तो जितना हमसे बन सकता था। और आगे भी अगर ऐसा कोई प्रोग्राम होगा तो हम अपनी पूरी अपना दिल जान से तन मन धन से साथ रहेंगे इसके लिए। बिल्कुल। मैं सुनील कुमार प्रजापति, ग्राम अलीमुद्दीनपुर से। मैं सबसे पहले तो भाई हमारे यशपाल जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने अपने बहुत ही संघर्ष और बहुत ही इनका जो एक समाज के प्रति जो इनका जुनून रहता है, वो आज फलीभूत हो रहा है। और आपकी नज़र के सामने हमारी कितनी धूमधाम से हमारे समाज में इन 14 बेटे बेटियों की शादी आज हो रही हैं। और विशेष रूप से जो पटौदी और क्षेत्र के जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं और जितने भी दानदाता हुए, इस शादी समारोह को सफल बनाने के लिए मैं सबका बहुत तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस प्रजापति समाज के द्वारा महाराजा दक्ष प्रजापति महासभा, हमारे यशपाल जी खड़े हैं, आप अध्यक्ष हैं, आपकी सारी टीम है, आपके सौजन्य से जो आज एक अद्भुत कार्यक्रम, बहुत विलक्षण कार्यक्रम, बड़ा प्रेरक कार्यक्रम, परमार्थ का कार्यक्रम जो संपादित हो रहा है, उसके लिए मैं सारी सभा को आज बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं। निश्चित रूप से आज ये स्वामी धर्मदेव प्रथम पंक्ति में विशेष रूप से ये कहना चाहता है कि हे समाज के लोगों, आपने दूसरे समाज के लोगों के लिए भी एक उदाहरण प्रस्तुत किया है, एग्जाम्पल बने हो, एग्जाम्पल। आज मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, आज से मैंने शायद 20-25 साल पहले, हालांकि परसों में मेरा वास्ता पड़ा, जिन्होंने महाभारत एपिसोड में, महाभारत सीरियल में जो B.R. चोपड़ा ने बनाया था, पूरे भारत ने उसको देखा। उसमें अर्जुन का रोल अदा करने वाले फिरोज खान, परसों रात को हम सब इकट्ठे थे कार्यक्रम में,
पटौदी में जब मेरे जीवन के 50 साल पूरे हुए थे 12 साल पहले 2011 में, तब भी वो मंच पर थे और जिन्होंने उसमें भीम का रोल किया था, प्रवीण कुमार, एक बार एक कार्यक्रम में जब वो थे तो कुछ बच्चे उनके सामने आए और कहने जी ऑटोग्राफ ऑटोग्राफ, जैसे कुछ लोगों की आदत होती है, बच्चों के स्वाभाविक है, नेचुरल है कि कोई महान हस्ती आए और हमें उसके हस्ताक्षर मिल जाए तो हम उसको भी सौभाग्य समझते हैं। उस समय उन्होंने एक बहुत प्यारी बात कही थी, कहने लगे आज मेरे लिए, मेरे सामने मेरे हस्ताक्षर करवाने के लिए जितने यहां पर बच्चे आप लोग खड़े हुए हैं लाइन में, मैं आज भगवान से प्रार्थना करता हूं और आपसे भी निवेदन करता हूं। उन्होंने बच्चों से कहा कि एक समय आए, एक समय ऐसा आए कि आप भी सभी दूसरे लोगों को हस्ताक्षर देने वाले बन जाएं, ऑटोग्राफ देने वाले बन जाएं। यानी मुख्य चीज क्या थी कि हम स्वयं अपने लिए कोई आदर्श दूसरों के लिए स्थापित कर पाएं। तभी ये स्वामी धर्मदेव भी बार बार कहता है, मैंने भारत के कोने कोने में पुकार पुकार करके कहा लोगों से, हे दुनिया के लोगों, अगर कुछ बनना चाहते हो तो एग्जाम्पल बनो, एग्जाम्पल, उदाहरण बनो। लोग, बाकी लोग जब चर्चा करें और चर्चा करते हुए वो आपका नाम लें, अरे समाज हो तो ऐसा होना चाहिए, बेटा हो तो ऐसा होना चाहिए, बेटी हो तो ऐसी होनी चाहिए, पति पत्नी का प्यारा जोड़ा हो तो ऐसा होना चाहिए, परिवार हो तो ऐसा होना चाहिए। लोग एग्जाम्पल दें, उदाहरण दें, आपका नाम लेकर के अपने बच्चों को शिक्षा दें, अपने समाज को प्रेरणा दें। इसलिए आज मैं कहना चाहता था, हमारा प्यारा सा ये महाराजा दक्ष प्रजापति महासभा और ये सारा प्रजापति समाज, आज आपने भी एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। मेरा पटौदी 36 बिरादरी का एरिया है और आज दूसरी बिरादरी के लोग भी, यहाँ यादव भी हैं, चौधरी भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, बनिया भी हैं, पंजाबी भी हैं, खत्री भी हैं, गुजर भी हैं, दूसरे भी, सारे समाज हमारे हैं। मैं तो यूं कहूंगा कि सारे समाजों के लोग आज प्रजापति समाज से सीखेंगे, इससे प्रेरणा लेंगे। एक प्रजापति समाज अगर ऐसी बेटियों की शादी कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। दूसरी बात, शायद इससे बड़ा और कोई परोपकार का काम भी नहीं हो सकता। किसी बेटी के घर को आबाद करना। मैंने 2011 में जब मेरे जीवन के 50 साल पूरे हुए थे तो मैंने उस समय संकल्प लिया था कि जीवन के मेरे 50 साल 50 बेटियों को समर्पित होंगे। पटौदी सारी को पता है, सारे इलाके को पता है। उसके बाद तो चलो तो 100 भी हो लिए वहां, लेकिन उस समय 51 बेटियों की शादी आश्रम हरि मंदिर में हुई थी। मैंने कहा मेरे जीवन के 50 साल, ये स्वर्ण जयंती है, 50वीं वर्षगांठ मेरी 50 बेटियों को समर्पित होगी, वो हुई। और मेरे हृदय को जो प्रसन्नता 2011 में मिली वो आज भी है। और मैं कह सकता हूं कि जब तक मेरा जीवन रहेगा मैं उस बात को भूल नहीं पाऊंगा। मेरा जन्मदिन, मेरी 50वीं वर्षगांठ तो सार्थक हो गई। और आज मैं श्री रामलीला मैदान में इस ग्राउंड में हूं और यहां प्रजापति समाज के द्वारा, जो कि एक राष्ट्रीय स्तर पर है, ये कोई छोटा मोटा समाज नहीं, अपने आप में बड़ा सम्मानित और बहुत बड़ा समाज। बल्कि मैं तो आज ये भी कहूंगा, सम्मानित तो हर समाज होता है, हर व्यक्ति होता है, और हमें नहीं भूलना चाहिए, चाहे वो समाज हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो प्रदेश हो, देश हो, कोई भी अपने सम्मान को तब प्राप्त करता है जब उसके अंदर रहने वाले लोग सम्मानजनक काम करते हैं। हमेशा काम से इंसान की पहचान हुआ करती है और उसी से उसका सम्मान हुआ करता है। मेरी माताओं, बहनों, सज्जनों, प्रजापति समाज अपने आप में वैसे भी हम सबके लिए प्रेरक पहले से भी रहा है।
आप हम सब लोग, मुझे तो आज अगर मैं अपने जीवन के 57-58 साल पहले का वक्त याद करूं, मेरा बचपन था उस समय, मैं प्राइमरी में पढ़ता था 57-58 साल पहले, तो उस समय हमने ये पंक्ति, मैंने स्वामी धर्मदेव, मैंने उस समय ये पंक्ति सुनी थी कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। ये तो बचपन में सुना मैंने कि वहां तो गुरु को ही कुम्हार कहा गया। जो गुरुदेव हमारे जीवन के सब कुछ होते हैं, और उनको अगर कहीं नाम मिला, कहीं उनको सम्मान मिला या स्थान मिला, किसी व्यक्ति का नाम देकर के उनको नाम दिया गया, तो कुम्हार का नाम दिया गया कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। गुरुदेव तो हमारे कुम्हार का रूप हुआ करते, और उनका शिष्य घड़े का रूप होता है, जो गड़गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। ऐसी बात मैंने बचपन में सुनी थी। जो अंदर हाथ का सहारा दे देता है, ये घड़ा टूटने ना पाए, ये घड़ा बढ़िया बन जाए, ये गुरुदेव सोचते हैं। गुरुदेव सोचते हैं। गुरुदेव कौन है? उन्होंने कहा गुरुदेव वो कुम्हार है, वो प्रजापति हैं, जो ये बात सोचता है कि बर्तन टूटना भी नहीं चाहिए और बढ़िया बन भी जाना चाहिए, इसलिए अंदर से हाथ भी लगा के रखते हैं और बाहर से थप थप भी करते रहते हैं। ये उनका जीवन होता है। ये तो मैं बता रहा हूं कि बचपन को याद करके कि उस समय भी इस समाज के प्रति कैसे सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग होता था। मैं निवेदन कर रहा था, जो सम्मान के काम करता है वो समाज भी सम्मानित हो जाता है। मेरा ये प्यारा सा प्रजापति समाज प्रारंभ से सम्मानित रहा है, लेकिन आज ये ठीक है कि मैंने अपने 62 साल की आयु में शायद आज पहली बार किसी ऐसे प्यारे से समाज के द्वारा, केवल एक समाज के द्वारा होने वाले ऐसे कार्यक्रम में शामिल हो रहा हूं। मेरे जीवन की आज यादगार बन रही है। एक प्रजापति समाज, आपने ये संकल्प लिया, प्रजापति समाज के लोगों ने निश्चय किया कि हम ऐसी प्यारी प्यारी बेटियां जिनके पिता चिंतित होते हैं, बड़े भावुक होकर कहना चाहता हूं, आप लोगों के बीच में रहता हूं, आप लोगों के परिवार की रोटी खाता हूं, उसी से मेरी धमनियों में खून दौड़ता है, ये खून पसीना बन के बहे, ये आपकी अमानत है। आज बेबाक होकर के कहना चाहता हूं, मेरी माताओं बहनों सज्जनों, हर माता पिता इस बात के लिए सबसे ज्यादा चिंतित होता है। जिसने भी तैयार करवाया वो धन्यवाद का पात्र। एक छोटी सी नाटिका भी हमने थोड़ी देर में अभी देखी है कि आज पिता कितना चिंतित है। मां के माथे पर चिंता की लकीरें हैं कि आखिर बेटी के हाथ पीले कैसे करेंगे। सबसे बड़ा भार होता है मां बाप के ऊपर कि जब तक इस दायित्व का निर्वहन नहीं हो जाता, कहते हैं राजा महाराजा क्यों ना हो, आखिर बेटी को एक दिन विदा करना होता है। वैसे बेटी जैसा दूसरा प्यारा धन भी नहीं होता। 24 न्यूज NCR सोशल मीडिया पर आधारित न्यूज चैनल है, जो हिंदी में सभी प्रकार की लाइव ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक हलचल, भक्ति, श्रद्धा और आस्था के साथ साथ मनोरंजन, बॉलीवुड, फिल्म टॉक्स और बिजनेस की खबरों को आप तक पहुंचाता है। चैनल का उद्देश्य गुरुग्राम, रेवाड़ी, फरीदाबाद, रोहतक, झज्जर, मेवात और हरियाणा की लेटेस्ट खबरों को आप तक पहुंचाना है। इसलिए जुड़े रहे हमारे साथ। 24 न्यूज NCR, आपके हक की आवाज।